बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा देखिए, आज पूरे भारत के अंदर भारतीय मीडिया के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर, इवन के इंटरनेशनल सतह पर एक ही खबर चल रही है कि यूक्रेन का जो वफद पाकिस्तान आया था, उसमें टास यानी जो रशियन न्यूज़ एजेंसी है, और आप जानते हैं कि वो किस तरह मामलात को लेकर चलते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट थे इस्लामाबाद के लिए, यानी उनके रशियन जो जर्नलिस्ट है रसलन बेकनीजियाजोव। ये असल में बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं और ये ब्रीफिंग में मौजूद थे और इनको निकाल दिया गया। यानी यूक्रेन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो आपस में मीटिंग थी, उसमें इनको निकाल दिया गया और इनको सवालात पूछने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये सारी सूरत हाल चली और भारतीय मीडिया ने इसको पूरी तरह हाईलाइट किया है और वो कह रहे हैं कि देखिए ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल, इन्होंने रशिया के जर्नलिस्ट को ही निकाल दिया है। देखिए, इसके बाद एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये इस वक्त चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट। ये ट्वीट असल में रशियन एम्बेसी ने की थी और इसको कई जगह पर कोट किया गया। इवन के पाकिस्तान के भी बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट है, उन्होंने भी इस खबर को ब्रेक किया और गालिबन बाद में ये ट्वीट रशियन एम्बेसी की जानिब से डिलीट कर दी गई। अब डिलीट कर दी गई तो उसका स्क्रीनशॉट है। इसकी अब सूरत हाल ये सामने आई है कि भारतीय मीडिया हर जगह पर ये स्क्रीनशॉट लगा रहा है और वो कह रहा है कि रशिया ने पाकिस्तान के ऊपर शदीद गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपने हमारे सहाफ़ी को निकाला क्यों है। दूसरी जानिब अभी तक फॉरेन ऑफिस की जानिब से इस पर कोई बातचीत सामने नहीं आई कि भाई यूक्रेन के कहने पर निकाला है, लेकिन इस वक्त एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये पेश किया जा रहा है कि असल में ये रजिस्टर्ड तो है फॉरेन ऑफिस के साथ सहाफ़ी, लेकिन उस वक्त जो गुफ्तगू हो रही थी, यानी जो यूक्रेन और पाकिस्तान की बातचीत थी, उसमें इनको इनवाइट ही नहीं किया गया और इनको एंट्री ही नहीं करने दी गई। यानी इनको एंटर होने ही नहीं दिया गया और कहा गया कि जी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा और हम दो कंट्रीज जो हैं उसमें आपको एंट्री की इजाज़त नहीं दे सकते। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ये मामला इतना सादा नहीं अब होने वाला। अभी तो फॉरेन ऑफिस की जानिब से कोई जवाब आएगा, उस पर रशिया जो जवाब देगा ये तो बात की बात है। अगर मामला इसी तरह है कि एक तो आपने एंट्री नहीं दी या आपने निकाल दी है, तो दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। ये जो रशियन और यूक्रेन की जंग है, ये आखिरी मराहिल में अब दाखिल होने जा रही है और हो सकता है इसमें पूरी दुनिया कूद पड़े और ये तीसरी जंग अजीम का चैप्टर अब बदलने जा रहा है। अगर तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि उसमें आपने ये काम किया है, तो रशिया, इस वक्त याद रखिएगा, पुतिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन मामलात में। और जहां पर यूक्रेन के जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर, किसी जगह ये वाक़या देखने को नहीं मिला, चाहे वो यूरोप में जाएं, चाहे वो टर्की में जाएं, चाहे वो इंडिया में जाएं, किसी जगह उनके सहाफ़ियों को बाहर नहीं निकाला जाता क्योंकि उनके ताल्लुकात। अब मिसाल के तौर पर ज़ेलेंस्की हालिया मिलने के लिए गए थे अर्दोगान से, तो क्या वहां पर रशियन जर्नलिस्ट को निकाल दिया? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो भी तब मामला है। अब सबसे पहले तो फॉरेन ऑफिस इसमें क्लियर करे कि असल कहानी क्या थी। जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, अब भारतीय मीडिया और देख लें, वो तो पूरे पूरे प्रोग्राम्स इस पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, इवन के वो रशिया को बल्कि उकसा रहे हैं कि देखो, तब तुम्हारी जंग थी, मुझ पर अमेरिका का इतना प्रेशर था, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, ना तो तुम्हारी मजम्मत की, बल्कि तुमने कहा कि मुझसे सस्ता तेल लो। अमेरिका ने मुझ पर पाबंदियां लगाई तो मैं तुम्हारे पास आया और सस्ता तेल लेने के लिए आया, और बावजूद इसके कि मैं क्वाड का हिस्सा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मैंने किसी रशियन सहाफ़ी को नहीं निकाला। तो देख लो पाकिस्तान की सूरत हाल। वो असल में अपने मीडिया के थ्रू, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, आप जानते हैं कि जयशंकर, उसको कई जुबानें आती है और उसको जिन जुबानों पर अबूर हासिल है उसमें कि रशियन भी है, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके की रशियन लैंग्वेज बोलता है। तो वो और उनका फॉरेन ऑफिस, तो जाहिर सी बात है इस मामले को कैश करवा कर, बल्कि वो इस तरह करते हैं कि जी देखिए ना, मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। यानी वो मजम्मती एक ख़ास तौर पर लेटर जारी करेंगे, ओपनली भी कर सकते हैं और वो सीक्रेटली भी भेज सकते हैं कि देखिए हम मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तान में हुआ, हम तो वेलकम करते हैं, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बिलीव करते हैं, हम तो चाहते हैं कि सवालात हों, उनके जवाबात मिले जाएं, हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन। यानी इस तरह की वो हरकत करके मामला करते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस को ये मामला बड़ा क्लियर करना चाहिए कि भाई असल में हुआ क्या था, उसको एंट्री क्यों नहीं दी गई, और अगर दी गई और फिर निकाला, फिर क्या सूरत हाल है।
जब तक आप ये मामला क्लियरली नहीं बताएंगे इंडियन मीडिया और दूसरी जगह पर, तो वो हाईलाइट करते रहेंगे। देखिए आखिरी लम्हात में ये चीज़ कहाँ पर जा रही है। एक तरफ तो अर्दोगान के खिलाफ भी इस वक्त खड़ा हो गया है पुतिन। उन्होंने कहा है कि आप मुनाफिकाना जो पॉलिसी अपनाए रखे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त अर्दोगान जा रहे हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, हर जगह दौरे कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो गई है। वो यूरोप को कह रहे हैं कि स्वीडन समेत बाकियों को मैं एंट्री करवा देता हूँ, यानी नेटो के अंदर आप मुझे यूरोपीय यूनियन में ले ले, क्योंकि उनकी इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, करेंसी उनकी डी वैल्यू हो रही है। और ये बात उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि यानी इसके बाद शायद दोबारा अगर उन्होंने जो भी मामला चल रहा है उनको दोबारा मौका ना मिले यानी हुकूमत करने का। अब इस सारी सूरत हाल में जब पुतिन ने ये बात देखी है तो उन्होंने तो शदीद एहतजाज किया। अर्दोगान उनके दोस्त हैं। देखिए अर्दोगान की हुकूमत बचाई थी पुतिन ने, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको आगाह किया था कि आपका तख्ता उलटने वाला है, तो उन्होंने काफ़ी इकदाम किए थे और जितना वो बचा कर सके उन्होंने किया था। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर गिराने पर तुर्की और यानी रशिया किस तरह आमने सामने आ गए थे। लेकिन ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। अब पुतिन जो काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि अगर नेटो के अंदर यूक्रेन को लेकर जिस तरह अर्दोगान ने कहा कि इनको लेकर आए, तो वो तो इसको तीसरी जंग अजीम कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे ही यूक्रेन आएगा तो ये सारे ममालिक चढ़ दौड़ेंगे और उसके बाद लड़ाई हो जाएगी। तो वो तो अर्दोगान को भी नहीं बख्श रहे। तो सोचिए अगर वो अपने करीबी अलाए अर्दोगान को नहीं बख्श रहे, तो अगर ऐसा मामला पाकिस्तान की जानिब से आता है और फॉरेन ऑफिस जब तक इसको क्लियर नहीं करता, तो वो तो इस सारी सूरत हाल में बड़े शदीद गुस्से में है, तो वो तो इस चीज़ को नहीं बख्शने वाले। देखिए हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि हमने रशिया से सबसे पहले हमने कहा जी सस्ता तेल दे रहा है रशिया, तो पहले हमने कहा जी वो तो दे ही नहीं रहा, वो तो ऐसे है, वो तो फलाना। बाद में हमने सारी दुनिया के सामने कहा ठीक है जी वो दे रहा, हम लेने जा रहे थे। और उसके बाद पाकिस्तानी कौम को 40-50 रुपए सस्ता तेल मिलेगा लीटर, यानी आप अंदाजा करें, खबरें चला दी मीडिया पर कि 50 रुपए सस्ता होने वाला है, 60 रुपए होने वाला है, 40 रुपए होने वाला है। अब रशिया से तेल सस्ता है तो रशिया ने कहा हमने तो पाकिस्तान को कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया ही नहीं है। हाँ हमने पेमेंट युआन में ली है, वो अलग बात है, लेकिन हमने कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया। फिर लोग पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर जो कहा जा रहा है जी 8 तरह के तेल हैं रशिया से, क्वालिटी है, हमारे पास मशीन ही नहीं है। उसके आने के बाद तेल पाकिस्तानियों को कोई सस्ता मिला ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत ने कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया है महंगाई को। अब आप एक तरफ रशिया से तेल ले रहे हो युआन में पेमेंट। देखिए एक बात ज़हन में रखिए, इंटरनेशनल जो पेमेंट है तेल की वो चलती है डॉलर्स के अंदर। अगर लेट से आप रशिया को कह रहे हैं कि भाई आप हमें तेल दें युआन के अंदर या गैस दें या फलाना दें, तो ये उसकी सवाबदीद है कि वो आपसे युआन में पेमेंट लेता है या नहीं चाइना के कहने पर। अगर ये मामला इसी तरह रहता है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, फिर चाइना के अंदर भी ये सूरत हाल बड़ी खराब हो, यानी वो भी इसको बड़े गुस्से से देखते हैं क्योंकि वो रशिया के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े। और यूक्रेन के साथ उनका ताल्लुक है बड़ा अच्छा, लेकिन यूक्रेन के साथ ताल्लुक होने का मतलब ये नहीं है कि वो रशिया की बैक से पीछे। वो कहते हैं कि पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो चाइना खड़ा रहेगा रूस के पीछे। तो चाइना भी इस इवेंट को देख रहा है कि ये मामला क्या है, एंट्री की इजाज़त क्यों नहीं। देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं जहां मर्जी जो मर्जी साफ़ी हो, आपको इजाज़त देनी चाहिए, वो सवालात पूछे और जवाबात दें। जिस तरह पाकिस्तानी जब जाते हैं बाहर तो वहाँ पर जाकर भी सवालात होते हैं और वो जवाबात देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है यहाँ पर, इसको तो पुतिन बर्दाश्त नहीं करने वाला कि ये मामला क्या हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में जब तक हमारे फॉरेन ऑफिस का इस पर वाज़िया क्लियर मौक़िफ़ नहीं आता या वो सहाफ़ी खुद उठकर ये बात मामला नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ है, तब तक भारतीय प्रोपेगेंडा उनकी, देखिए उनकी जो न्यूज़ है ख़ास तौर पर याद रखिएगा वो बड़े पैमाने पर है जा रही है दुनिया के अंदर। मिसाल के तौर पर अब जब कश्मीर का मामला था तो इन्होंने कहा, यानी इंडिया ने बात कही कि रूस ने बड़ी शदीद मजम्मत की है पाकिस्तान की और उन्होंने इंडिया के हक में बयान दिया। उस वक्त हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि रूस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन भारतीय मीडिया ने अपने चैनल्स के थ्रू, क्योंकि उनके इंग्लिश चैनल्स बड़े लेवल पर देखे जाते हैं दुनिया के अंदर, कई जगह पर उनको कोट किया जाता है, चाहे वो रॉयटर्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कोई भी दुनिया भर के मीडिया आउटलेट, तो वो इनको कोट करते हैं। तो जब वो इनको कोट करते हैं तो हमारे यहाँ पर तो उस लेवल की है ही नहीं रिपोर्टिंग। तो ये असल में जो सूरत हाल सामने आई है उस पर बाद में पता ये चला कि वो सारी चीज़ें जाली थी, लेकिन हम उसको काउंटर ही नहीं कर पाए।
हमारा मीडिया ही नहीं है ना हमारा। अब मिसाल के तौर पे इतनी बड़ी खबर ये चल रही है और ये मामला हुआ, इस पर फॉरेन ऑफिस क्लियर मौकफ कर दे भाई क्या था, क्यों नहीं एंट्री दी गई है, तो ये मीडिया का प्रोपेगेंडा क्या है। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल सामने आई है, अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो रूस तो शदीद अपना रद्द अमल देगा और वो नजरसानी करेगा फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ों पर कि ये मेरे साथ इस तरह करे और ये मामला था। आने वाले वक्त के अंदर चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी, लेकिन इंडिया के प्रोपेगेंडे का जवाब हमने कब देना है, जब पानी सर से गुजर जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।